माशाल्लाह आज एक इंतहाई खूबसूरत दिन है जहां हम ऐलान कर रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, ताकि आज आपने देख लिया कितना बड़ा यानी तौहीन अदालत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया, वाज़ेह आर्डर था। जो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझता है वो भी पढ़ लेगा और समझ लेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान साहब को आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ उनका प्रोसीजर होना चाहिए, चेकअप होना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये हुक्मरान अब देख लें कि कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर इनकी निगाहों में क्या हैसियत रखता है। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, ला कानून, बदतरीन कानून शिकनी और ला कानूनियत की तरफ लेके जा रहे हैं। कहीं से तो इसका रास्ता रोकने के लिए उठना होगा, बात करनी होगी, इसके मुकाबले में ठहरना होगा। फिर खुद तस्लीम करते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जब आप कोलैप्स कर चुके हैं सारे, तो फिर आपको क्या हक है हम पर हुकूमत करें और रूल करें हमारे ऊपर? पहले भी नहीं है। आप फॉर्म 47 और इलेक्शन को लूट के आए हैं। इंशाल्लाह मैं MWM का सेनेटर भी हूँ और मैं अपोजिशन लीडर भी हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सेनेट के अंदर भी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन पैदा करें। और जैसा कि मौलाना साहब ने भी कहा है कि वो बयानिया जो पाकिस्तान के अवाम का बयानिया, जो उनके दिलों की आवाज़ है, हम उसके साथ खड़े होंगे। वो रूल ऑफ लॉ का बयानिया है, वो आइन की सुपरीमेसी का बयानिया है, वो गुर्बत बिटाने का बयानिया है, वो अवाम को उनके हकूक़ देने का बयानिया है, वो अवाम को इज़्ज़त और हैसियत और मकाम देने का बयानिया है, और पाकिस्तान के अवाम में मोहब्बत और दोस्ती को रवाज देने का बयानिया है, पाकिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त का बयानिया है, अवाम की हुकूमत का बयानिया है। अवाम को हक है कि वो अपने हुक्मरान मुंतखब करे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, वो बयानिया है। वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। इंशाल्लाह ये बयानिया जो आइनी बयानिया भी है, कानूनी बयानिया भी है और अवाम के दिलों की आवाज़ भी है, हम इसको लेके चलेंगे दौंस और दांधली के खिलाफ, जुल्म और सितम के खिलाफ, कत्ल और गारत गरी के खिलाफ और नफरतों के खिलाफ। और इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि जो भी इस बयानिए पर आता है, जो पाकिस्तान के अवाम को खूबसूरत और अच्छी हुकूमत देने की कोशिश करता है, आइन का परचम उठाता है, फेडरेशन को मजबूत करने की बात करता है, और बाकी जो बातें दोस्तों ने की, इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होंगे और मिलकर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौलाना, आपने जो कदम उठाया है ये इंतहाई खुशाइंद है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अगर इजाज़त है तो मशरान हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के, उनकी इजाज़त से बिल्कुल ये इकरार करता हूँ कि पाकिस्तान आज एक ऐसी नहज पे खड़ा है जहाँ ज़रूरत है तमाम उन लोगों को जो मुहिब्बुल वतन हैं, जो ज़ी शऊर हैं, कि वो इकट्ठे हों। पार्लियामान के अंदर बहुत बड़ी तादाद इन तजुर्बाकार लोगों की है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, मुल्की मामलात पर गौर व फिक्र में गुजारी है। और आज जो हो रहा है ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज इस मुल्क में ना आइन है ना कानून है, सिर्फ धौंस है। जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया वो हम सब के चेहरों पर रसीद हो रहा है। तो आज हमें फ़ैसला करना है कि हमने इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। कभी बात होती है कि धौंस से सूबे बनाए जाएंगे, सूबों के तशख़्ख़ुस को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क के लिए मोहलिक हैं ये बातें, ये रवैया। ये सिर्फ वो नहीं कह रहे जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है। आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, इस मुल्क में आज जो भी फ़हम रखता है, वो डॉक्टर इशरत हुसैन हो या कोई और हो, न्यूट्रल आदमी, वो कह रहा है कि खुदा के लिए रुक जाओ। इससे हमें इज्तनाब करना होगा, हमें लेके चलना होगा पूरी कौम को साथ। वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, वो बलूचिस्तान के अवाम हो, सिंध के अवाम हो, और पंजाब के या कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। तो हम सब को इकट्ठा होना है। इस वक्त फिलवक्त जो फैसला है वो पार्लियामान के अंदर हम आहंगी का है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं देखता हूँ एक बड़ा इत्तेहाद जो है मुल्क के हर कोने में, सड़कों पे आपको नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त हम पार्लियामान के अंदर अगर इकट्ठे हों तो बहुत सी ऐसी कानून साजी जिसका इरादा है जो मुल्क को कमज़ोर करेगी, हम उसको रोक सकते हैं, हम फरासत की बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद जो बन रहा है, जो हम आंगी की बात हो रही है, ये मुल्क को सही समत ले जाने में इंतहाई मददगार साबित होगा। रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे लिए इतनी खूबसूरत ज़ियाफ़त की है। आज चूँकि मैं जो हमारी डिस्कशन हुई वो एजेंडा आपके सामने रखा, एक पॉइंट मौलाना साहब शायद हो गए कि जितनी भी कैदी हैं, इमरान खान और जितनी भी बाकी कैदी हैं, सबकी रिहाई का मुतालबा हम करते हैं। ठीक है। और दूसरी जो कल रात हुआ है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसकी तौहीन की गई है, और जिस तरह
मजाक किया गया है। और मतलब ये तो ये मुल्क में कोई कानून आइन तो छोड़ो, ये तो अभी जंगल का कानून बन गया, ये एक बनाना रिपब्लिक बन गया। हम किसी सूरत में इस मुल्क को ऐसे नहीं होने देंगे। ये मुल्क सब पाकिस्तानियों का है, ये किसी एक पर्द वाहिद का हुक्म नहीं चलेगा। इस मुल्क में खल्क खुदा ही राज करेगी। इसलिए जो इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, एक मुश्किल में हैं, और वो कानून और आइन के लिए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए वो इस वक्त कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तानी कौम उसके साथ है। तो पता नहीं हमारी पाकिस्तान गंगा उल्टी बह रही है। दुनिया का कानून यह है कि अवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें बनती हैं, उनकी मंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होती है, लोग मुतफ़िक़ आइन पे अमल करते हैं। पाकिस्तान को बचाना अवाम का है और अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास होती है। सियासी लोग ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। 3 साल से हुकूमत चल की, बल्कि 5वां बजट पेश किया। जितने भी डिग्नेटरीज आए हैं, किसी को न मौलाना साहब ने देखा है, न तहरीक इंसाफ ने देखा है, न हमने देखा है। वहाँ कोई तोपों मोपों की सलामी दी जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, रिप्रेजेंटेटिव हाउस में, वहीं से उससे रुख्सत किया जाता है। पार्लियामेंट ताकत का चश्मा है। यहाँ लोग आए, नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, जिंदाबाद। फजल रहमान साहब बहुत बड़ा आदमी होगा, जिंदाबाद। ये सारे बड़े आदमी होंगे, लेकिन पाकिस्तान सबसे बड़ा है। बातें आए, हम सब मुतफिक हों। माजी में हमने देखा था कि आपने अपोजिशन लीडर साहब को मुख्तलिफ औकात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का कहा था। क्या इस पे भी कोई इत्तेफाक हुआ है कि कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी आप लोगों की? मेरे ख्याल में अब चूँकि मौजू बदल गया है, अब जॉइंट अपोजिशन के मौजू पे हम बहुत अच्छी इब्तिदा कर चुके हैं, तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा, हो जाएगा। मौलाना साहब, माजी में हमने देखा था कि इस तरह के इत्तेहाद जो है बन गए थे, और उस वक्त भी हम सुन रहे थे कि मुल्क में आइन की पारदस्ती के लिए इत्तेहाद बन रहे। पीडीएम बन गया, फिर उसके बाद हुकूमत आई, लेकिन वो आइन की पारदस्ती नहीं आई। तो ये इत्तेहाद भी क्या हुकूमत गिराने के लिए है या वाकई आइन की पारदस्ती के लिए है? जो आपसे कहा गया है, मेरे ख्याल में वो संजीदगी के साथ कहा गया है। उसमें ये बताइएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ऑलरेडी है, तो ये इस मुत्तहिदा अपोजिशन का नाम क्या होगा, या क्या आप नहीं, आपको बड़ा वजाहत के साथ कह दिया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन रोल उसको तख्लीक किया मतलब ये बताइए कि पार्लियामेंट की जमातें हैं, पार्लियामेंट की जमातों के अलावा भी आप बाहर से भी कोई जमातें अगर आ सकती हो, खास तौर पर सिंध की जो इलाकाई जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को छोड़ के, तो उनकी भी महरूमी है, क्या उनको भी आप दावत देंगे? अभी तो हमें ज़रा चलने तो दें, एक पहला कदम है, ज़रा दूसरे कदम की तरफ जाने दें। ये सारी इम्कानात शामिल है, सारे आपके ये इम्कानात जो हैं ये अपनी जगह पर ठीक होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ठीक है, मुशावरत भी हो जाएगी, क्या पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जाएगी बाद में? वो तो पीपल पार्टी फिलहाल पलड़ा तब्दील करे, जब उसके इशारे मिल जाएंगे तो जरूर देंगे। सोचा जाएगा मौलाना।